नमस्ते iGraspers। इस सप्ताह के iGras कैप्सूल पर आपका बहुत स्वागत है। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। तो चलिए तैयार हो जाएं और आगे कदम बढ़ाएं। आज के iGras कैप्सूल की सुर्खियां हैं। केरल की एक लड़की ने NLSIU की कॉन्वोकेशन में 18 गोल्ड मेडल जीते। श्रीलंका ने संयुक्त राष्ट्र को खतरनाक कचरा लौटाया। नासा का नया $23 मिलियन स्पेस टॉयलेट लॉन्च के लिए तैयार है। बारूदी बम ढूंढने वाले चूहे मगवाना को बहादुरी के लिए गोल्ड मेडल दिया गया। हैमिल्टन की रिकॉर्ड बिड की पेनल्टी होने पर बोटास की रूस में जीत। और आखिर में हमारा F2 सेगमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं ने भारत के 2 बड़े नेताओं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही यह अपील भी की गई कि हमें गांधी जी के सत्य और अहिंसा के आदर्शों पर चलकर भारत को खुशहाल बनाने में अपना सहयोग देना चाहिए। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु का वर्चुअल कॉन्वोकेशन पिछले हफ्ते संपन्न हुआ। 576 ग्रेजुएटिंग विद्यार्थियों में से यमुना मेनन को सबसे ज्यादा मेडल मिले। यह यूनिवर्सिटी के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। विभिन्न कार्यक्रमों के लिए स्नातकों को दिए जाने वाले 48 मेडल में से कोची की सुश्री मेनन को 18 मेडल मिले। कानून की उनकी कोई बैकग्राउंड नहीं थी, लेकिन अपनी पढ़ाई और क्लासरूम में अपना पूरा ध्यान देने से उन्हें इस उपलब्धि में सहायता मिली। श्रीलंका ने संयुक्त राष्ट्र को रिसाइकल कचरे के 21 कंटेनर्स वापस भेज दिए क्योंकि उनमें नुकसानदायक सामान था। इन कंटेनर्स में पुराने गद्दे, कालीन और कंबल भेजे जाने थे, लेकिन उनमें हॉस्पिटल का वेस्ट, प्लास्टिक और पॉलीथीन भी था। कोलंबो में ये कंटेनर्स 2018 में पहुंचे थे। उसके बाद श्रीलंका सरकार ने कानूनी कार्रवाई शुरू की। पिछले शनिवार को ही ये कंटेनर श्रीलंका से वापस भेजे गए थे। हाल ही में इस क्षेत्र में कई अन्य देशों ने विदेशों से आया हुआ कचरा वापस भेजना शुरू कर दिया है। क्या आपको मालूम है कि हाइपरलूप क्या है? यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा यात्रियों और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया सकता है। अभी यह कई कंपनियों द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये सील ट्यूब्स या सिस्टम ऑफ ट्यूब्स होता है जो कम दबाव में जमीन के ऊपर या नीचे काम करता है। इससे बिना फ्रिक्शन के एक पॉड यात्रा करता है। ऐसा मानना है कि यह ट्रेन, एयर या कार की यात्रा के मुकाबले सस्ता और तेज होगा और इससे प्रदूषण भी कम होगा। बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एंड वर्जिन हाइपरलूप ने तेज स्पीड वाले हाइपरलूप यातायात से इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शहर से जोड़ने की संभावना के बारे में अध्ययन करने के लिए हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है। यदि यह प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो यह भारत का पहला हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा। इससे हजारों यात्री 10 मिनट से भी कम समय में एयरपोर्ट से शहर की ओर जा सकेंगे। है ना दिलचस्प? नासा अगले हफ्ते एस्ट्रोनॉट्स के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक नया स्पेस टॉयलेट लॉन्च करेगा। भविष्य में चांद या मंगल पर भेजे जाने वाले मिशन के लिए इसका उपयोग किए जाने से पहले इसकी जांच की जाएगी।
$30 मिलियन टॉयलेट सिस्टम यूनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में जाना जाता है और यह अभी स्पेस स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले टॉयलेट से 65% छोटा और 40% हल्का होगा। साथ ही क्रू के ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। स्पेस स्टेशन में जाने के बाद एस्ट्रोनॉट्स इस बात की जांच करेंगे कि स्टेशन पर माइक्रोग्रेविटी में यह टॉयलेट कितना उपयोगी है। स्पेस स्टेशन पर क्रू द्वारा इस नए सिस्टम का उपयोग किया जाता रहेगा और 3 साल तक इसकी जांच यह जानने के लिए की जाएगी कि यह उसी प्रकार काम करता है जैसा प्लान किया गया था। 5 वर्ष का अफ्रीकन जायंट पाउच रैट मगावा को कंबोडिया में माइंस और एक्सप्लोजिव्स ढूंढ निकालने के लिए लाइफ सेविंग ब्रेवरी एंड डिवोशन टू ड्यूटी का अवार्ड दिया गया। मगावा यह अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला चूहा है। यह अवार्ड पीपल्स डिस्पेंसरी फॉर सिक एनिमल्स, अ ब्रिटिश चैरिटी, द्वारा दिया गया है। उसने 39 लैंड माइंस ढूंढकर 1,41,000 वर्ग मीटर जमीन साफ कर दी, जो 20 फुटबॉल पिचेस के बराबर है। उसे चैरिटी APOPO द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। वह इस चैरिटी का सबसे सफल हीरो है। जैसा कि हमने अपने पिछली इस कैप्सूल में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट के एक टापू में फंसे बहुत सी व्हेल्स के जीवन बचाने की कोशिशें की जा रही थी। आखिरकार व्हेल रेस्क्यू पूरा हुआ। उनमें से 108 व्हेल्स को बचा लिया गया और 300 से ज्यादा व्हेल्स की मौत हो गई। इतनी बड़ी संख्या में व्हेल्स का फंसा होना एक रिकॉर्ड था। इसके लिए 5 दिन के रेस्क्यू प्रयास लिए गए। इसमें बहुत से वॉलंटियर्स ने बहादुरी से ठंडे पानी में जाकर इन व्हेल्स को वापस समुद्र की तरफ भेजा। मृत व्हेल्स के शरीर पॉज में रखे गए ताकि उन्हें इकट्ठा करके शार्क से बचाया जा सके। इस सप्ताह की IPL हाइलाइट्स हैं। राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स 11 पंजाब के अंतिम ओवर में 224 रन के लक्ष्य को पूरा करके IPL के इतिहास में बड़ा लक्ष्य हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स के राहुल तेवतिया ने 5 सिक्सर लगाए। इसी मैच में पहले निकोलस पूरन ने क्रिकेट के इस खेल में अपना करतब दिखाया। उन्होंने रस्सी के ऊपर से लंबी छलांग लगाते हुए बॉल पकड़कर तुरंत वापस फेंक दी। पूरन की इस फील्डिंग के लिए सचिन तेंदुलकर ने उनकी बहुत तारीफ की। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पूर्व कप्तान धोनी के इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे अधिक कैप्ड खिलाड़ी बनने पर सुरेश रायना, रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक ने उन्हें बधाई दी। धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए 194 मैच खेले हैं। वॉल्टेरी बोटास ने इस रविवार को रशियन ग्रैंड प्रिक्स जीतकर 2020 सीजन की दूसरी रेस जीत ली है। फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन को 5 सेकंड की 2 पेनल्टीज मिली। हैमिल्टन माइकल शूमेकर की 91 ग्रैंड प्रिक्स की बराबरी करना चाहता था। उसे अपने डेजिग्नेटेड एरिया के बाहर प्रैक्टिस करने के लिए दंड दिया गया। इस हफ्ते की ग्रामीण भारत से पोस्ट कार्ड ने हमारे देश की टैपेस्ट्री में रंग भर दिया है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान चित्रकूट की निगार असलम 11वीं कक्षा की विद्यार्थी हैं। 17 सितंबर को श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर चित्रकूट कल्चर हेरिटेज ने ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया था। निगार ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और स्थानीय लैंडमार्क सती अनुसुईया मंदिर का चित्र बनाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। पेंटिंग के उनके जुनून को आगे बढ़ाने में उनकी परिवार और शिक्षकों ने प्रोत्साहन दिया और कला के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने में मदद की। उन्होंने और भी कई प्रतियोगिताएं जीती हैं। वह एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहती हैं। दृढ़ निश्चय का एक और उदाहरण, झारखंड के न्यूज़पेपर हॉकर, अखबार बांटने वाले के बेटे करण कुमार गुप्ता ने JEE मेन एग्जाम में 98.54% अंक प्राप्त किए हैं। JEE मेन परीक्षा में बैठने का करण का यह पहला प्रयास नहीं था। जनवरी 2020 में
उसने जेईई मेन की परीक्षा पहली बार दी थी और 97.86% अंक प्राप्त किए थे। उसने और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए एक बार और परीक्षा में बैठने का निर्णय लिया। करण का कहना है कि उनके पिता हमेशा बहुत मेहनत करते हैं और उनकी इच्छा है कि करण और उसकी बड़ी बहन स्कूल और कॉलेज जाएं। 9वीं कक्षा में करण ने इलॉन मस्क की कहानी पढ़ी थी, जिससे उसे कड़ी मेहनत करके एक उद्यमी बनने की प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन मिली। करण दिन में 12 से 14 घंटे पढ़ाई करता है। उसने कभी इस बारे में कोई शिकायत नहीं की। शाबाश, इसे कहते हैं प्रेरणा। हमारी सफलता हमारे अंदर ही छिपी है। उसका रहस्य है दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत। कोलकाता में ट्रैम पर दुनिया की पहली लाइब्रेरी अब खोल दी गई है। वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने पिछले हफ्ते शहर की ऐतिहासिक गली में एक ट्रैम लाइब्रेरी शुरू की। सिटी ऑफ जॉय में इस कॉलेज स्ट्रीट पर बहुत से बड़े शैक्षिक संस्थान हैं। ट्रैम पर लाइब्रेरी बनने का उद्देश्य ट्रैम्स के साथ साथ पुस्तकों के प्रति प्रेम की भावना को एक बार फिर ताज़ा करना था। कोलकाता में अब पढ़ने के लिए एक ऐसा अनोखा स्थान है जहां हेरिटेज के साथ लिटरेचर का संगम है। सर डेविड फ्रेडरिक एटनबorough एक इंग्लिश ब्रॉडकास्टर और नेचुरल हिस्टोरियन हैं। वे पिछले हफ्ते इंस्टाग्राम में शामिल हुए और उनके मिलियन फॉलोअर्स हो गए। इस प्रकार उन्होंने इतने कम समय में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स का रिकॉर्ड बनाया। 94 वर्ष के व्यक्ति का यह संदेश 8 मिलियन लोगों ने देखा। मैं कम्युनिकेशन के इस नए तरीके को इसलिए अपनाना चाहता हूँ क्योंकि दुनिया अब संकट में है। अगले कुछ हफ्तों में मैं ये बताने के लिए संदेश रिकॉर्ड करूंगा कि समस्याएं क्या है और हम उन्हें कैसे हल कर सकते हैं। उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि वे मिलजुल कर रहें। आपने देखा है ग्रास्पर्स, अच्छे काम करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। इस सप्ताह का मुहावरा है झंडा गाड़ना, जिसका मतलब है थाक जमा देना। परीक्षा में प्रथम आकर शिवम ने झंडे गाड़ दिए। पहचानो कौन? इस भारतीय विजनरी, वकील, लेखक और राजनेता ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। स्वराज, अस्पृश्यता उन्मूलन और स्वदेशी आंदोलन उनके कुछ विचार थे। जी हाँ, वे हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी हैं, जिन्हें प्यार से महात्मा और बाबू कहा जाता है। क्या आपको पता है कि बाबू को नोबेल पीस प्राइज के लिए 5 बार चुना गया था? वे आज भी शांति के दूत माने जाते हैं। बूझो तो जाने, वह कौन सी चीज है जिसका रंग काला है? वह उजाले में नजर आती, परंतु अंधेरे में भी दिखाई नहीं पड़ती। बोलो क्या है वो? परछाई। क्या आपको मालूम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने भारत को कॉलोनाइज्ड बनाया था, वह पहले 1600 एडी में मसाले, चाय, कॉफी और अन्य सामान का व्यापार करने आई थी। कंपनी की अपनी निजी सेना थी जो ब्रिटिश सरकार से बड़ी थी। 1857 के आंदोलन के बाद कंपनी डिसेबल हो गई थी। क्विज टाइम। ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक अब कौन हैं? अपने जवाब contactus@igrass.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के क्विज के जवाब। स्पेन यूरोप का ऐसा पहला देश था जहां चॉकलेट को सबसे पहले भोजन में इस्तेमाल किया गया। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrasp द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर मानव स्थली स्कूल नई दिल्ली के सवीर बांगा को हार्दिक अभिनंदन। यह हमें हमारे न्यूज रैप के अंत में ले आता है। कबीर दास कह गए,
कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। तो जब तक हम फिर मिले, अपना काम वक्त पर करते रहें और कामयाबी की तरफ बढ़ते रहें। नमस्ते।